मतलब कि इस दुनिया में वह पिता ही तो है जो औलाद को बेमतलब का प्यार करता है। आज की मेरी कहानी एक ऐसे ही पिता की है जो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता है, पर उसको कभी समझा नहीं पाता है, या यूं कहूँ तो बेटा कभी पिता के प्यार को समझ नहीं पाता है। दुनिया में ऐसे वैसे तो बहुत सारे रिश्ते हैं, पर ये बाप बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब है। जब तक वो खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उस दर्द को समझ नहीं पाता। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप ने अपने बेटे के लिए जो जो कर सकता था वह सब किया, या वो जो जो कर सकता है वह सब इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों की बाइक नहीं खरीद लेता। तभी अचानक उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैर में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा बहुत ज़्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह पर्स भी साथ ले आया है। वो पर्स उसके पापा का था। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक कभी पापा ने उसे हाथ लगाने नहीं दिया था। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, पर पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किसके कितने पैसे लेने हैं, या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था वो थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। वह पूरी तरह गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी। फिर वो जो भी सोच रहा था उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए हुए 50,000 रुपये लिखे थे। लिखा कुछ इस प्रकार से था, 50,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था। लेकिन उस बेटे को आज तक ये नहीं पता था कि पिता ने कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। उस डायरी में एक कैमरे का हिसाब लिखा था। उस बेटे को याद था कि जब उसने पहली बार कैमरे की जिद की थी तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर उसे कैमरा दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे भी ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह उसके पापा थे। अब बेटे का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसने दूसरे पन्ने को पलटा तो उसमें कुछ और ही इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी, अच्छे जूते पहनना। ये बात बेटे के समझ में नहीं आई। तभी उसका दूसरा पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा।
जिसमें पानी भरा था और बेटे का पैर गीला हो गया। उसने जूते को पलटकर देखा तो देखा कि जूता नीचे से फटा हुआ था। उसे देखकर डायरी में लिखी हुई वो बात समझ में आ गई और तभी उसके सामने माँ बाप की आपस में की गई बात याद आई। माँ हमेशा बोलती थी कि अब आप नए जूते ले लो, लेकिन पिताजी हमेशा बोलते थे कि अभी कुछ दिन और चलेंगे। कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड तक पहुंच गया और एक बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे को इतना पढ़ा, उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा बचा ही ना था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। उसे सब कुछ समझ आ रहा था तो सिर्फ इतना कि वह जल्दी से घर जाए। जूते में लगी कील अब तक उसके पैर में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़ रहा था। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा उसके पिताजी घर पर नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि पिताजी कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की तरफ भागा। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वह भागते हुए थक ही नहीं रहा था। वह सीधा उस बाइक वाली दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लिया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या गया है। उसने पिता से कहा, पापा मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए नए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत पर करूँगा। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और ये भी याद रखें कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मना करें तो उनकी मजबूरी को समझिएगा। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन 1000 गलती वाले, 1000 गलती माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक नई और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि।